प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। सरकार में कुल इस बार 71 मंत्रियों ने शपथ ली है। मोदी के साथ कई नेताओं ने भी शपथ ली है। इस बार कई चेहरों का मंत्री पद से पत्ता कट चुका है। इसमें निशित प्रामाणिक, नारायण राणे, स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर जैसे बड़े और कद्दावर नाम शामिल हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो चुनाव हारने की वजह से मंत्री पद की रेस से बाहर हो गए। अमेठी से बड़ी हार का सामना करने वाली स्मृति ईरानी और चुनाव जीतने वाले पुरुषोत्तम रूपाला को भी नई सरकार में जगह नहीं मिली है। करीबी मुकाबले में शशि थरूर से हारने वाले राजीव चंद्रशेखर को भी नई सरकार से दूर रखा गया है। इसके अलावा खीरी लोकसभा सीट से चुनाव हारने वाले अजय मिश्रा टेनी, बक्सर से हारने वाले अश्विनी चौबे का भी मंत्री पद से पत्ता कट गया। वहीं हिमाचल की हमीरपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले अनुराग ठाकुर को भी मंत्री पद से दूर रखा गया है। अश्विनी चौबे, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, साध्वी निरंजन ज्योति, मीनाक्षी लेखी, अजय भट्ट, जनरल वीके सिंह, राजकुमार रंजन सिंह, अर्जुन मुंडा, आरके सिंह, कपिल पाटिल, नारायण राणे, भागवत कराड़, राजीव चंद्रशेखर, निशित प्रामाणिक, अजय मिश्रा टेनी, सुभाष सरकार, जॉन बारला, भारती पवार, राव साहेब दानवे, ये सब कद्दावर नाम हैं और इनके नाम से जो है मंत्री पद हट चुका है, क्योंकि मौजूदा और पूर्व मंत्री जिन्हें अब ये जगह नहीं मिली है, ये जो लोग थे। अब बात कर लेते हैं नारायण राणे की। तो ये चुनाव जीते हैं लेकिन इनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली हुई है। वहीं बात कर लेते हैं अनुराग ठाकुर का। इन्होंने भी चुनाव जीता लेकिन कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। इस बार मोदी सरकार में शामिल रही है मंत्री पद पर। पुरुषोत्तम रूपाला की बात कर लेते हैं, ये भी चुनाव जीते हैं लेकिन इसके बावजूद इनको कोई महत्व नहीं मिला है, मंत्री पद नहीं मिला है इनके लिए। फिर बात कर लेते हैं अर्जुन मुंडा का। तो चुनाव हार गए, मोदी सरकार में मंत्री थे। इसके बाद कृषि मंत्री थे इनके पास, कृषि मंत्रालय देख रहे थे और इसके बाद ये चुनाव हार गए। स्मृति ईरानी की बात करते ये भी चुनाव हार गई हैं। आरके सिंह की बात कर लेते ये भी चुनाव हार गए। और महेंद्र नाथ पांडे, बड़े चेहरा हैं यूपी की राजनीति में, ये भी चुनाव हार गए हैं। अश्विनी चौबे की बात कर लेते थे, चुनाव लड़े ही नहीं इसलिए ये मंत्री पद से बाहर हो चुके हैं। वीके सिंह की बात कर ले, ये भी गाजियाबाद से चुनाव लड़ते आए थे लेकिन अब इस बार चुनाव इन्होंने नहीं लड़ा है। साध्वी निरंजन ज्योति चुनाव लड़ी लेकिन चुनाव हार गई, इसलिए इनको भी मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। संजीव बालियान की बात कर लेते हैं, ये चुनाव हार गए हैं इसलिए मोदी कैबिनेट में इनको भी जगह नहीं मिल पाई है। राजीव चंद्रशेखर की बात कर लेते हैं तो ये भी चुनाव हार गए हैं। ये कांग्रेस के शशि थरूर से चुनाव हार गए। दर्शना जरदोश की बात कर लेते हैं, इनको टिकट नहीं मिला। पहले केंद्र में मंत्री थी लेकिन इस बार इनको टिकट ही नहीं मिला। वी मुरलीधरन की बात कर लेते हैं, ये भी चुनाव हार गए। मीनाक्षी लेखी को टिकट नहीं मिला, पहले नई दिल्ली से सांसद थी और इसके बाद चुनाव हार गए। देव सिंह चौहान, इनको भी जगह नहीं मिली है मोदी सरकार में। इसके अलावा पिछली सरकार में राज्य मंत्री जो रहे और भी कई मंत्रियों को रिपीट नहीं किया गया है। इस बार के चुनाव में बीजेपी को बहुमत से दूर रह गई है इस बार। हालांकि एनडीए जरूर 272 के आंकड़े को पार करने में सफल रहा है। ऐसे में इस बार के सरकार में एनडीए के घटक दलों की भूमिका काफी अहम हो गई है और इसी के नाते से इन मंत्रियों का टिकट जो है या कह लीजिए मंत्री पद हट गया है। यही वजह है कि बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो चुनाव जीते फिर भी उन्हें मंत्री पद से दूर रखा गया, क्योंकि उनकी जगह पर अब जो एनडीए के घटक दल है उनको मंत्री पद देना है। ऐसे में कुछ मंत्रियों के पद कटने तो लाजमी हैं। एक वजह यह भी है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी मंत्री बनाया गया है। इसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को भी शामिल कर लिया गया है और इसी के नाते से इन मंत्रियों को, जिनके बड़े नाम हमने बताया, जो चुनाव जीते हैं उनको भी मंत्री पद से दूर रखा गया है। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को जगह मिलनी थी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में इन लोगों को भी शामिल किया गया है और इस वजह से भी बीजेपी के सांसद इस बार मंत्री नहीं बन पाए हैं या बीजेपी ने अपने सांसदों को मंत्री नहीं बना पाया है। इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद जोशी, गिरिराज सिंह, अन्नपूर्णा देवी, चिराग पासवान इस बार मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हैं। जीतन राम मांझी जो बिहार के सीएम भी रह चुके हैं, इस बार उन्हें भी कैबिनेट में जगह मिली है। वहीं जेडीयू नेता ललन सिंह ने भी कैबिनेट मंत्री पद के रूप में शपथ ली है। ओडिशा के सुंदरगढ़ से सांसद जुएल उरांव भी मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार कई ऐसे समीकरण बने हैं जिसके नाते से बड़े और कद्दावर चेहरा जो चुनाव जीते भी हैं उनको भी इस बार मंत्रिमंडल से दूर रखा गया है, मोदी कैबिनेट से दूर रखा गया है। उसका एक प्रमुख कारण है कि इस बार घटक दलों को महत्व देना ज्यादा जरूरी, क्योंकि बीजेपी ने इस बार बहुमत का आंकड़ा, जो बहुमत का जादुई आंकड़ा होता है, उसको पार नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है कि सहयोगी दलों के साथ सरकार चलानी है और इसी के नाते से इस बार मोदी कैबिनेट में उन लोगों को जगह नहीं मिल पाई है जो पहले बड़े और कद्दावर चेहरे थे। उनकी जगह पर इस बार जो सहयोगी गठबंधन दल हैं उनको ज्यादा महत्व दिया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे मंत्री चेहरे थे जो चुनाव हारे हैं और जो चुनाव हारे हैं तो जाहिर सी बात है उनको दोबारा मोदी कैबिनेट में जगह मिल पाना बेहद मुश्किल है। अब ऐसा में देखना दिलचस्प होगा कि इन मंत्रिमंडलों में जो जगह नहीं मिल पाई है, इन मंत्रियों का आगे बीजेपी कैसे इस्तेमाल करती है। फिलहाल जो चुनाव हारे उनको लेकर के मंथन चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।